नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं बरवाला में जैसे पिछले दिनों भी हमने बात की थी, यहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वीरेंद्र सोनी जी और नन्नू मेहता जी से, इनसे बातचीत की थी और यहाँ का चुनावी जो माहौल है उसके बारे में हमने पूरा आपके सामने विवरण रखा था। आज फिर हमारे साथ हैं और हम आज बात करेंगे अभी तक का चुनाव का माहौल कैसा है, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है और यहाँ के माहौल की अगर बात करें तो क्या जातिवादी में ये चुनाव जो है जाने लग रहा है, क्या लग रहा है, उस पर हम बात करेंगे। पहले तो वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है RSN में। RSN के सभी दर्शकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। नन्नू भाई, नन्नू मेहता जी ये भी बेबाक बोलते हैं, कोई भी अगर लगती है चुभती है तो सीधे धड़ल्ले से बोलने वाले हैं। आपका भी स्वागत है RSN में। आपका बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी, आपका बरवाला की धरती पर। तो आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं इस वक्त चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज चली हुई हैं और जगह जगह ये चर्चाएं चल रही हैं अभी बरवाला की सीट चेयरमैन की किसके हाथ में जाएगी या कौन जीतेगा। तो उस हिसाब से इफेक्ट जो देखा जाए सब जाति के ऊपर आके खड़ा हो गया है, जिसमें देखा जाए अग्रवाल समुदाय के हिसाब से देखा जाए तो उनकी प्रतिष्ठा भी इस वक्त दांव पे लगी हुई है। जिस हिसाब से देखा जाए भाई, एक तरफ से पार्टी की तरफ से भाजपा जजपा गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं रामकेश बंसल हैं, तो दूसरी तरफ देखा जाए राकेश गर्ग उर्फ राकू है, जिनकी भाजपा की तरफ से टिकट मिली जानी थी लेकिन वो किसी कारणवश कट गई। वो उसके कारण मतलब कि वो सिस्टम बन नहीं पाया उनका और आज वो निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में कूद रहे हैं। जैसे प्रतिष्ठा की इन्होंने बात की, अग्रवाल समाज की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, आपको क्या लगता है किस तरह से लगी हुई है? हालांकि कुछ उन्होंने बताया, आप किस तरह से लेंगे इसको? राकेश उर्फ राकू और रामकेश मित्तल, रामकेश बंसल दोनों ही अग्रवाल समाज से संबंध रखते हैं, दोनों ही चेयरमैन बनना चाहते हैं। एक को जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है, दूसरा जो राकेश उर्फ राकू है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। मगर राकेश उर्फ राकू के पास चेयरमैनी का पिछला एक्सपीरियंस है उसके पिताजी का, और रामकेश बंसल के पास रूलिंग पार्टी का पूरा सपोर्ट है। मगर भाजपा कहीं ना कहीं इसमें उसका साथ देती नज़र नहीं आ रही है। ग्राउंड लेवल की अगर बात करें, ग्राउंड लेवल की अगर बात करूं, भाजपा के कुछ सदस्य, बरवाड़ा की बात कर रहा हूं, भाजपा के कुछ सदस्य या तो कहीं दाएं बाएं हो चुके हैं या दूसरे किसी समर्थक के साथ जुड़े हुए हैं, मगर दोनों ही चाहते हैं कि वो चेयरमैन बने। इसलिए अग्रवाल समाज दो धड़ों में बट गया है कि वो किसके साथ लगें। अंदर खाते ये सूचना आ रही है कि कहीं ना कहीं राकेश उर्फ राकू को पूरी तरह जिताने की कोशिश की जा रही है एट एनी कॉस्ट। इसमें सभी बातें आ गई हैं, आप समझदार हैं शर्मा जी। और वहीं दूसरी तरफ भाजपा और जजपा का प्रेस्टीज इशू बन गया है कि रूलिंग पार्टी अगर नहीं जीत पाई तो बरवाड़ा में उसका जनाधार है क्या। इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रामकेश बंसल जीते, और सजन गर्ग कोशिश कर रहा है कि वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बरवाड़ा में अपने रसूख के हिसाब से राकेश उर्फ राकू को जिताए। इन दोनों के बीच में मैं तीसरा भी नाम लेना चाहूँगा, इन दोनों के बीच में रमेश बैटरीवाला कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा हावी होता नज़र आ रहा है। मगर इन तीनों के बाद भी बबीता हंस, अगर बात करें जातिगत समीकरण की, तो ओड बिरादरी और ओड जाति के जो वोट हैं वो कम नहीं है। आपको नहीं लगता कि जातिकरण समीकरण बनते हैं और जातिगत उससे वोट बट गए तो बबीता हंस सबसे हावी बनती है? बिल्कुल बन सकती है। बरवाड़ा के अगर जातिगत अगर ये बनता है, बन भी रहा है अभी तक, अगर आज तक का 15 तारीख तक का अगर समीकरण देखा जाए तो ज़्यादातर जातिगत हो गए हैं। ओड बिरादरी चाहती है कि सारे ओड इकट्ठे हो जाए, अग्रवाल समाज चाहता है कि सारा अग्रवाल समाज इकट्ठा हो जाए, वहीं पंजाबी वर्ग ये भी चाहता है कि सारा पंजाबी वर्ग इकट्ठा हो जाए। मगर जातिगत समीकरण कभी भी इस चुनाव को नहीं जिता पाएगा जब तक पूरे के पूरे बरवाड़ा वासी एक तरफा वोट नहीं देंगे। नन्नू जी, आप क्या कहेंगे इस पर? जैसे कि जाति के ऊपर अगर चुनाव होगा तो इन्होंने कहा कि जातिगत उससे चुनाव कोई भी नहीं जीत सकता, सभी 36 बिरादरियों का वोट चाहिए होता है। अगर जातिगत समीकरण इसमें होता है और जातिगत वोट पड़ने लग गए तो क्या होगी स्थिति बरवाला की? बरवाला की स्थिति इस वक्त ऐसा हो सकता है, मैंने देखा है जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगा, जो रमेश बैटरी वाला पंजाबी समुदाय से बिलोंग करते हैं
उनको पंजाबी समाज की तरफ से पूरी सपोर्ट की जा रही है औंधा। लेकिन देखा जाए जिस हिसाब से पंजाबी समुदाय का एक अकेला वोट बैंक रमेश बैटरी वाले को जिताने में अच्छा मतलब असमर्थ होगा, ये लगा के चलो। क्योंकि उससे पता है क्या है, जितनी भी 36 बिरादरी के लोगों का समर्थन अगर साथ लेकर चले जाएंगे तो समर्थन की साथ में जीत भी निश्चित होगी। नहीं तो मैंने ये चीज़ देखा है, पंजाबी समुदाय की जहाँ भी जनसभा हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह प्रोग्राम हो रहा है तो वही लोग वहीं पे जाके उन्हीं को माला पहना रहे हैं। जी जी। एक जगह से जाके दूसरी जगह पे प्रोग्राम हो रहा है तो वही लोग वहीं पे उनको जाके माला पहना रहे हैं और जीत का आश्वासन दे रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। दूसरी जगह की बात की जाए तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा भाई, जहाँ 36 बिरादरी के दूसरे पार्टियों के या दूसरे भी जो लोग हैं उनके साथ में खुले रूप से समर्थन कर रहे हैं। वोट मांगने इस दरवाजे पर सब आएंगे, सारी पार्टियों के कैंडिडेट आएंगे, हम सबका समर्थन करेंगे, सबको हाँ भी भरेंगे। लेकिन वही बात है, अंदर खाते की जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूर्ण रूप से साथ में नहीं है। तो जैसे ना कुछ बातें ये भी आ रही हैं कि जैसे बबीता हंस मैदान में है, बबीता हंस का लोग ये कह रहे हैं, जो चर्चा चल रही है, अगर ओड बिरादरी और उनके बिरादरी के जो लोग एक तरफा होकर वोट करेंगे, जातिवादी को और हावी होने देंगे, तो इन तीनों में से आगे बबीता हंस निकल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ये कोई वो वाली बात नहीं है भाई नए सिरे से नई बात हो या इस चीज़ को देखा जाए। अगर जिस हिसाब से जितना ज़्यादा प्रेशर मतलब कि वोट और बिरादरी के साथ में होगा तो जिसका जितना ज़्यादा ग्राफ ऊपर ऊंचा उठा जाएगा तो उसके साथ में कैंडिडेट की हो सकता है 100 की 100 जीत भी हो सकती है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। कुलदीप जी, एक कल ना बात ये आ रही थी वीरेंद्र जी, जैसे कल हम लोगों ने ये दिखाया कि एक यहाँ भाईचारा संगठन है, उसने जेजीपी को मतलब एक तरह से वो दे दिया, समर्थन दे दिया। कई इलाकों के जैसे वार्ड वाइज प्रधान थे, उप प्रधान थे, सभी लोगों ने उसको लेकर ना, जैसे विधायक जोगीराम सिहाग जी ने भी स्वागत किया कि हाँ उन्होंने समर्थन दे दिया हमें, उधर रामकेश बंसल ने भी कह दिया समर्थन दिया। उसी बीच एक हवा निकल के आई मार्केट में कि कुछ ना ऐसी लेन देन को लेकर साठगांठ हुई, 40 लाख रुपए की बातचीत हुई। इस तरह से मेरे पास भी कॉल आए, कुछ आपके पास भी आए थे फ़ोन इस तरह से? रमेश जी, कल मेरे पास शाम को एक कॉल आती है कि हम हॉस्पिटल रोड पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें भाईचारा संगठन के कुछ लोग नया खुलासा करेंगे। उस फ़ोन को सुनने के बाद मैं और हमारे ये कपिल भाई, हम दोनों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं। वहाँ पहले ही काफ़ी प्रेस मेंबर्स वहाँ मौजूद हैं, 8 से 10 मेंबर वहाँ मौजूद थे। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले हमें एक ऑडियो सुनाई गई जिसमें ये बताया गया कि उसमें, मैं अगर सीधा सीधा नाम लूँ तो आप पार्टी के कृष्ण मित्तल का नाम उसमें लिया गया। कृष्ण मित्तल का खास बंदा जो रॉकी नाम है उसका, वो उस पूरी की पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो वहाँ पे हैंडल कर रहे थे। 10-12 लोग और भी थे और ये सारा का सारा जो प्रोग्राम था वो कृष्ण मित्तल के पुराने ऑफिस में था। वहाँ पे सभी बैठे थे। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले एक ऑडियो सभी को सुनाई। उस ऑडियो में 2 आदमी बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं, ऑडियो क्लिप थी तो सुनाई दे रहे हैं। हमें बाद में बताया गया कि इसमें कुछ पैसों का लेन देन है, जो एक पार्टी का अभी जो उम्मीदवार है उसने कुछ लोगों को लेन देन की बात की है 40 लाख रुपए की, जिसमें 20 लाख पहले और 20 लाख बाद में। हमें वो चीज़ क्लियर नहीं हुई। हमने सिर्फ एक ही बात वहाँ उनसे पूछी कि इसमें जो बात कर रहे हैं वो कौन कौन है। हमें जो बताया गया, उन्होंने बताया कि एक तो कृष्ण मित्तल जी की आवाज़ है और दूसरी आवाज़ कोई नापा है, मैं नाम नहीं जानता उसका। मैंने उनको स्पष्ट बात की कि अभी हमने कृष्ण मित्तल को थोड़ी देर पहले देखा है, उनसे आप ये पूछिए कि ये आवाज़ उनकी है या नहीं है। मैंने उनको ये बताया कि कोई भी क्लिप हम सीधी एक तरफा नहीं पब्लिश करेंगे और हमारा ये धर्म भी बनता है कि किसी भी चीज़ को एक तरफा हम पब्लिश ना भी करें। वहाँ में ये बताया गया कि कृष्ण मित्तल जी इस पे कोई भी टिप्पणी देने से मना कर रहे हैं। कृष्ण मित्तल जी आम आदमी पार्टी के जो यहाँ से प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो उनको रॉकी ने मेरे को वापस आके बताया कि कृष्ण मित्तल ने कोई भी स्टेटमेंट देने से मना कर दिया है क्योंकि वो आप पार्टी के एक लीडर है और बरवाड़ा में चुनाव जैसे चेयरमैन के चुनाव लड़ रहे हैं। हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना कर दिया कि जब तक कोई भी बात क्लियर नहीं होगी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं करेंगे और वहाँ से सारे प्रेस मेंबर वहाँ से उठ के आ गए।
जैसे कि इस बात को लेकर मैंने जैसे कि हवा आई और उसके बाद बातें आई मेरे पास, फिर उन्होंने कहा कि आप भी आओ। कुछ टाइम मैं कहीं विधायक के नज़दीक ही था जोगीराम से आके, फिर उनके सामने भी मैंने सवाल रखे। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से कोई भी संस्था है उनसे साथ हमारी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई कि कोई लेन देन कुछ ले गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारे बरावाला में विकास होना चाहिए, विकास के प्रति हम लोग उसी हिसाब से उन्होंने हमें समर्थन दिया है। फिर मैंने कहा कि वो कह रहे हैं कि कोई ऑडियो क्लिप भी है और वो प्रूफ भी है इस तरह से। अरे प्रूफ हो तो उजागर करें, हम लोग तैयार हैं। हमारी तरफ से कोई भी ऐसी किसी से इस तरह का समझौता नहीं हुआ, न किसी की बात हुई। जोगीराम से आगे जो विधायक उन्होंने ये कही जैसे जी, ऑडियो क्लिप हमें वहाँ सुनाई गई। करीब हम 8 से 10 प्रेस मेंबर वहाँ थे, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि वहाँ हमें पर वो सुनाई गई, और उसके बाद वो ऑडियो क्लिप हमें कहीं दिखाई नहीं दी। क्योंकि वो जो बात हुई जिसकी भी कह रहे हैं ऑडियो क्लिप में जिनकी आवाज़ बता रहा हूँ, किनकी इनकी थी, कृष्ण मित्तल जी की। मैं चाहूँगा आपको, जब उनसे हमने बात की थी इस बारे को लेकर के, तब उन्होंने हमारे को साफ ही क्लियर मना कर दिया भाई ये ऑडियो क्लिप के अंदर जो भी आवाज़ है, जो भी है, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, ये मेरी आवाज़ है। अच्छा, कृष्ण मित्तल जी ने। मित्तल जी ने साफ क्लियर ये बात। आपको नहीं लगता चुनावी माहौल के अंदर जैसे कि एक दूसरे से बढ़ के चलने की बात है, वहीं एक दूसरे को टांग खिंचाई भी शुरू हो गई है? टांग खिंचाई अभी आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और ये जो क्लिप अभी जो निकल के आई है, ये छोटा सा, मैं कहता हूँ कि किसी ने छोटा सा बम फोड़ने, ट्रेलर है ये ट्रेलर है, बम फोड़ने की कोशिश की है। आने वाली 17 और 18 तारीख, मैं आपको पहले एडवांस में बता देता हूँ कि 17 और 18 तारीख को हमारे पास एक फ़ोन कॉल आता है अभी कि 17 और 18 तारीख को एक ऐसा धमाका होगा। हाँ, एक ऑडियो धमाका होगा जिसमें ये चुनाव का जो रुख है वो एक तरफा हो जाएगा। अच्छा। और हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी ही वो बात हमारे सामने आए और वो ऑडियो वायरल हो। जी, देखिए ये खुलासा है कि जैसे कि हम लोग जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों से एक साथ बैठते हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से निकल के आता है, कुछ ना कुछ बातें होती हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर ही चुनाव, जैसे वोटिंग से पहले ही कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। ऑडियो के माध्यम से इस तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन कब होगी, कौन करेगा और किसके प्रति करेगा, किसके विरोध में करेगा, ये तो आने वाला वक्त होगा, जब सामने आएगा तब हम बात करेंगे। अगर वीरेंद्र जी, अगर हम लोग ग्राउंड की बात करते हैं, फिलहाल की स्थिति की अगर बात करें, तो आपको क्या लगता है जो भी प्रत्याशी हैं एक दूसरे को भीड़ जुटाने में तो लगे हैं, उसके साथ साथ कोई ये देख रहे हैं कि विकास के मुद्दों को अगर कोई बात हो रहा है, सिर्फ खुद के कि हाँ हम इतने वोटों से जीतेंगे और हम लोग ये चीज़ करेंगे, हमारा ये होगा, इस टाइप की बातें होंगे, विकास की ओर कोई भी बात करते हुए नज़र नहीं आ रहा? बरवाड़ा में एक नया युवा कैंडिडेट है आयुष शर्मा जी। आयुष शर्मा के मैंने 30 से 40 एजेंडे देखे हैं और सुना भी है उसको। धमाकेदार आवाज़ से वो लड़का बहुत ही तेज़ी से अपना ग्राफ बढ़ा रहा है। और अगर हम बात करें रामकेश बंसल की, उसको अपना जेजेपी और बीजेपी का पूरा सपोर्ट है। अगर बात करें हम रमेश बैटरीवाला की, उनको पंजाबी समाज का पूरा समर्थन है। अगर हम बात करें बबीता हंस की, तो उनको ओड बिरादरी का पूरा समर्थन है। मगर जो आयुष शर्मा है, बिल्कुल नया लड़का है, 20-22 साल का लड़का है, बहुत बढ़िया उसके एजेंडे हैं। आने वाले वक्त में जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर हम ये सोचें कि वो लड़का कुछ कर सकता है, तो उसमें दम है। जी, एक नरवी गिल हैं जो कि यहाँ से उनके पहले ताया जी यहाँ से सरपंच भी रहे हैं और यहाँ के चेयरमैन भी रहे हैं, वो भी मार्केट में है एक तरह से। वो भी ये कह रहे हैं कि मेरे जो सपने हैं बरवाला को एक तरह साफ़ सुथरा बनाना और मेरा विकास का मुद्दा है, मैं किसी के ऊपर आलचन नहीं लगा रहा, आरोप नहीं लगा रहा, और वो भी इस दौरान एक तरह से लाइमलाइट में आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जनता भी उसके प्रति देख रही है कुछ? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि जनता उसकी तरफ देख रही है। निर्वी गिल, सुरेंद्र गिल और सरदार गुरबख्श गिल का परिवार से हैं, और उनको जो वोट मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे, मैं अभी यही कह रहा हूँ कि अभी मैं कैमरा पे इसलिए कह रहा हूँ, उनको जितने भी वोट मिलेंगे सरदार गुरबख्श के नाम से मिलेंगे, जितने भी वोट मिलेंगे सुरेंद्र गिल के नाम से मिलेंगे। अभी निर्वी गिल का ज़्यादा जनाधार मेरे को नहीं लगता कि होगा। अभी कोशिश उसकी जारी है, ज़्यादा कोशिश कर तो रहे हैं, मगर मेरे को लगता नहीं कि वो अभी ज़्यादा आगे तक चल पाएंगे। हाँ, आगे आने वाले जो 5 साल के बाद जो चुनाव आएंगे, तब तक उनका चेहरा इलेक्शन में एक बड़ा चेहरा हो जाएगा। अभी फिलहाल नहीं है। अगर फिलहाल की हम लोग बात करें, आपको क्या लगता है किस ओर ज़्यादा चुनाव का माहौल? जाति समीकरण तो हमने बता दिया, उसके बावजूद अलग हिसाब से देखते हैं, तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में ये और किस तरह से जाएगा? राजनीति में एक दूसरे के आलचल लगाना और तरह की इस तरह की बातें भी आएंगी सामने? सिर्फ राजनीति में लांछन लगाने की ही नहीं आएंगी, एक दूसरे के पैसे के लेन देन की भी बात चलेगी।
आगे आने वाले टाइम में एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी बात चलेगी, एक दूसरे की कमियां गिनाने की बात चलेगी। अभी तो सिर्फ थोड़े बहुत विकास के मुद्दों की बात चल रही है, भाई मैं आ जाऊंगा तो ये करूंगा और मैं आ जाऊंगा तो ये करूंगा। आगे आने वाले जो 2-3 दिन हैं, आज बुधवार हो गया, आने वाले 3 दिन बहुत ही अहम रहेंगे। फिर एक दूसरे की कमियां गिनाएंगे कि पिछले 5 साल में इन्होंने क्या किया, उससे पिछले 5 साल में इन्होंने क्या किया, इनका जो एक्सपीरियंस है, ये चेयरमैन रहते हुए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इतना घोटाला किया, ये बातें निकल के सामने आएंगी। तो आप बताइए नन्नू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? रमेश जी, आपको अच्छी तरह से याद होगा, आप और मैं जिस टाइम उकलाना इलेक्शन के अंदर आपस सर्वे कर रहे थे या काम कर रहे थे, तो उकलाना इलेक्शन को भी देखा जाए किस तरह से तख्ता पलटू हुआ था। जहां हम जो चीज़ सोच के चल रहे थे वो चीज़ हमें वास्तव में वहां धरातल पे नज़र नहीं आई थी। लेकिन सीट उल्टा समीकरण बदले और किसके खाते में चली गई ये आपको भी पता है और लोगों को भी पता है। आज देखा जाए ग्रुपों के अंदर ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कोई डमरू का नाम कह रहा है, कोई कह रहा है नारियल का पेड़ छाँव नहीं देता, कोई कहता है क्या है क्या। इस प्रकार के जो मतलब कि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं लोग। लेकिन ये चीज़ देखा जाए, अगर पिछला इतिहास उठा के देखा जाए तो उकलाना नगर पालिका के इतिहास सबके सामने गवाह है, किसी से कहीं छुपा हुआ नज़र नहीं आया। अग्रवाल समुदाय की जो प्रतिष्ठा थी और अग्रवाल समुदाय की प्रतिष्ठा अग्रवालों के पास ही रह गई। जी, आप मान के चलो, अभी समीकरण ऐसा हो सकता है 17 तारीख 18 तारीख का जो लास्ट दिन होगा ना, उस दिन एकदम से समीकरण किस टाइम बदल जाएंगे ये धरती पर किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। बरवाला की धरती पर खासकर आपको भी पता है और मुझे भी पता है, बहुत जल्दी खुलासा ये हो जाएगा और आपको भी पता है। रमेश जी, आप मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हो भाई, जिस हिसाब से आप जगह जगह सर्वे कर रहे हो, डोर टू डोर बाज़ार में भी जा रहे हो, आप लोगों से पूछ रहे हो, तो लोगों ने आपको किस हिसाब से का रुझान बताया, किसके पक्ष में बताया, वो तो आपको भी पता होगा। तो इस चीज़ को देखा जाए, अभी देखा जाए, लोग हमारे से पूछते हैं भाई किसकी हवा लग रही है, कौन जीतेगा, कौन क्या करेगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा, खाली पंजाबी समुदाय, अब भी कह रहा हूँ मैं, फिर भी पंजाबी समुदाय सिर्फ पंजाबी समुदाय के साथ में लगा हुआ है। 36 बिरादरी का वोट बैंक उनके साथ में नहीं है। अगर धरातल पे जो बात है वो वास्तविकता यही है कि जातिगत समीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और पंजाबी के साथ लग गया, अग्रवाल के साथ लग गया, ओड बिरादरी के साथ लगी। अगर बात करें अगर इस हिसाब से मुझे जो आइडिया लग रहा है, जिस हिसाब से अगर बात कर रहे हैं हम लोग, अगर ये जातिकरण समीकरण बनते हैं तो उसमें बबीता हंस और रामकेश बंसल दोनों में से कोई भी निकल सकता है। बिल्कुल अगर तीनों आर फैक्टर में से अगर बबीता हंस आगे निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बीच में से आपने एक वो कहानी सुनी होगी कि एक बंदर ने दो बिल्लियों से वो थोड़ी थोड़ी रोटी दे दी और वो सारी रोटी खा गया। मेरे को लगता है कि ये तीनों तिगड़ी अलग हो जाएगी और बबीता हंस इसके बीच में से निकल सकती है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ कि आने वाले चुनाव में क्या बदलेगा ये तो अगले आने वाले 2 या 3 दिन में पता चल जाएगा। और 2-3 दिन बहुत अहम रहेंगे रमेश जी। इन 2-3 दिनों में जैसे आपने कहा कि बबीता हंस भी इस बीच में से निकल सकते हैं। नन्नू जी कुछ आप बोल रहे थे कपिल जी। मैं यही कह रहा था, ये बिल्कुल बात सही है। जिस हिसाब से देखा जाए, जो जितने भी जातिगत वोट के हिसाब से जो वोटों का बैंक है, ये लगा के चलो, जिस हिसाब से जितनी जाति के जितने ज़्यादा वोट होंगे तो ग्राफ उसी का उठेगा। ये तो सीधी सी बात है। तो अब मैं बात यही कर रहा था भी, जिस हिसाब से खाली जो पंजाबी समुदाय एक तरफ अगर सोच के चल रहा है, लेके चलने की बात जो हो रही है, लेके चलने की बात हो रही है भाई, उसके हिसाब से भी पंजाबी समुदाय का समर्थन रमेश बैटरीवाला के साथ है, तो उनकी जीत निश्चित है। तो अभी उन्हें ये इस बात का मैं ये चीज़ गलत फहमियाँ चल रही है, गलत फहमियाँ में है वो। अगर ये गलत फहमी उन्होंने अपने मन में पाल रखी है तो कहने की बात है, ये बिल्कुल सच्चाई है। क्योंकि 36 बिरादरी का जो समर्थन है, जब तक उनके साथ पूर्ण रूप से साथ नहीं होगा तन मन धन से, बिल्कुल ये बात मान के चल सकते हैं भी हम इस चीज़ के लिए आश्वस्त नहीं है भी। अगर वो अपने आप को आश्वस्त मान के चल रहे हैं भी हमारी जीत क्लियर है, आश्वस्त, ये समीकरण देखो कुछ भी कह सकते हैं जिस हिसाब से का चल रहा है। तो जैसे कि इसमें अगर बरवाला के हम लगभग 33,000 के करीब वोट हैं, वोट में से मुझे जहाँ तक लगता है 24,000 के या 25,000 के आसपास पोल होंगे वोट जो हैं। उसमें जैसे कि अगर बनियों समुदाय का या इनका बात करते हैं हम लोग, 3300 के करीब इनके वोट लगा के चलो आप। उसके बाद पंजाबियों के 5800 या 6,000 के आसपास इनके हैं और 8500 के आसपास इनके हैं, जैसे ओड बिरादरी और इनके आपकी बात करते हैं। कितने जो हमारे समीकरण जो बता रहे हैं, अभी हमने एक लिस्ट देखी तो उसमें लगभग 6,000 के करीब
अभी ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने अगर वो लिस्ट दोबारा नहीं देखी। ये तो उनकी फिर अन्य जो एक बिरादरी उनकी भी मिला के बिरादरी मिला के अगर आगे अगर SC BC सभी को जोड़ा जाए तो करीब 8,000 से ऊपर जाते हैं। हाँ, ये बात क्लियर है कि जो भी जीतेगा इन कैंडिडेट्स में बहुत कम मार्जिन से जीतेगा। मेरे ख्याल से 7,000 जो वोट ले जाएगा या 7.5 ले जाएगा, वो उसकी जीत होगी। उसकी जीत है। पूरी कोशिश कर रहे हैं सभी लोगों से लुभावने वादे भी कर रहे हैं। रमेश बैटरीवाला भी वादे कर रहे हैं, रामकेश बंसल भी कर रहा है। इस बीच में अगर हम कृष्ण मित्तल की बात करें, निर्वी गिल की बात करें, तो इनका जनाधार मेरे को अभी तक दिखाई नहीं दिया है। कृष्ण मित्तल ने तो बहुत तगड़ी साजिश वैसे रची थी, ये तो कामयाब नहीं ये लगता है। एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की गई थी, ऐसा मेरे को लग रहा है, मगर उसमें कामयाब नहीं हो पाए। और जो मैं दोबारा एक बार फिर आपको बता दूं कि 17 और 18 तारीख को एक ऑडियो धमाका जोरदार होने वाला है। उस ऑडियो धमाका में बरवाड़ा के जो चुनावी समीकरण है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से 360 डिग्री पे घूमने वाले हैं। देखिए वो बस 2 ही दिन बचे, आज 15 तारीख है, 16, 17, 18 तारीख को धमाका का होएगा, हो सकता है पहले भी हो जाए। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे जैसे इसी मुद्दों के लेकर। अभी ना मैं आपसे ये चाहूँगा, जैसे JJP और BJP की हम लोग बात करते हैं विशेष तौर से। JJP और BJP के सांझे प्रत्याशी रामकेश बंसल को उतार दिया, कह रहे हैं भाईचारा संगठन ने भी समर्थन दे दिया। बहुत सारे संगठन ऐसे जो साथ जुड़ता जा रहे हैं, ठीक है, मुस्लिम समुदाय के अन्य समाज के लोग हैं वो भी जुड़ रहे हैं, इस तरह की बातें। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्या आपको लगता है कि बिल्कुल एक तरह से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं? मेरे को नहीं लगता कि बरवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के जो सक्रिय कार्यकर्ता है वो JJP के साथ मिलकर चल रहे हैं। क्या कारण मानते हैं इसका? इसका कारण मेरे को लगता है कि आने वाले जो दोबारा जो चुनाव आएंगे उसमें JJP ज़्यादा हावी ना हो जाए, उस वजह से मेरे को लगता है कि BJP उसका साथ बहुत कम दे रही है। ये नहीं कह रहा कि नहीं दे रही, साथ दे रही है, मगर दिखावा ज़्यादा मेरे को लग रहा है, मगर साथ इतना नहीं। आपको नहीं लगता कि जो बरवाला के बहुत सारे ऐसे नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जो कि हर एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई प्रोग्राम होता है, उनकी फोटो तस्वीरें आती है, मुख्यमंत्री आए वो दिखाई देते हैं, आज वो नेता उनके साथ में नहीं दिखाई दे? हाँ, हम बात करें पवन शर्मा की, हम बात करें प्रवीण सैनी की, हम अगर 2-3 और जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं BJP के, वो JJP के रामकेश बंसल के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, एक बड़े नेता आए थे कैप्टन भूपेंद्र की, अगर मैं बात, जिला अध्यक्ष हुए पहले जो शुरुआत के दिनों में कैप्टन भूपेंद्र जी आए थे तो उनके साथ दिखाई दिए थे। एक आध बार मेरे को देवेंद्र देव जी भी दिखाई दिए हैं, सीमा के अभीपुर भी 1-2 बार, अभीपुर भी 1-2 बार आए हैं। मगर जैसे ही कोई बड़ा नेता आता है तो वो नेता के साथ आते हैं, जो बड़ा नेता है उनके साथ बरवाड़ा के BJP के सक्रिय कार्यकर्ता दिखाई देते हैं, मगर जैसे ही वो चले जाते हैं उसके बाद ऑफिस में से उनमें से कोई दिखाई नहीं देता। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाते कहीं ना कहीं एक दूसरे को, किसी को लेग पुलिंग करने में लगी? बिल्कुल एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगी हुई है। JJP ने पूरा जोर लगा रखा है, प्रेस्टीज इशू है JJP का। विधायक जी सुबह से लेके और देर रात तक, शाम तक नहीं कह रहा मैं, बरवाड़ा के विधायक जोगीराम सिहाग सुबह से लेके और देर रात तक बरवाड़ा के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच में जा रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो भाट समाज हो, चाहे वो पंजाबी समाज हो, अलग अलग समाजों के बीच में जा रहे हैं और उनको समर्थन भी मिल रहा है उसका। क्यों? क्योंकि रूलिंग पार्टी है, और रूलिंग पार्टी और उनके स्वभाव के कारण लोग सोचते हैं कि वो कभी ना किसी के साथ इस तरह से नहीं बात करते, तो थोड़े नरम स्वभाव के, उसका भी इनको रामकेश को फायदा मिल रहा है। रामकेश को JJP का पूरा फायदा मिल रहा है, अपने विधायक जी का जो स्वभाव है उसका पूरा फायदा मिल रहा है। आने वाले 2 या 3 दिन में ये स्थिति पूरी तरह साफ हो जाएगी कि बरवाड़ा की जनता किस तरफ है और बरवाड़ा का चेयरमैन कौन बनने वाला है। जी, जिस हिसाब की अभी समीकरण है उस हिसाब से तो मुझे जहाँ तक लगता है, जो मेरा मुआयना है, जो मैं देख रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो पहले अगर एक आपस में टक्कर की बात करें, बबीता और रामकेश मेरे ख्याल से पहले नंबर पे मिलते हैं, और राकेश, राक्कू और बैटरी वाले 2 दूसरे नंबर पे आपस में टक्कर है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी कैसा है, क्या लगता है? मेरी राय में जो शुरू में इसी जो पहले दिन से कहा गया कि 3 R फैक्टर हैं जो वो तीनों टक्कर में हैं, जो हमारे, मैं अपने व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ कि इन तीनों को टक्कर में लाया गया और चौथे नंबर पे बबीता हंस को लाया गया। मगर कहीं ना कहीं ये हो सकता है बबीता हंस इस तीनों के बीच में से थोड़ी स्पीड बढ़ा के आगे ना निकल जाए। जी, तो वही बात आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, जो मैंने एक तरह से मेरा जो आइडिया है मैंने आपको बताया? बिल्कुल सही बात है रमेश जी, ये जो बात है वाकई में ये देखने वाली बात होगी भी। अभी देखा जाए जिस हिसाब से बबीता हंस जो है, जिनको चौथे नंबर पे अगर हम लेकर चल रहे हैं RR फैक्टर को देखते हुए, तो ये हो सकता है, वो हो सकता है शायद पहले नंबर पे सीट ना निकाल सके। लेकिन अगर मैं बात की जाए, अगर मैं इस हिसाब से अगर बात करूं, तो जिस हिसाब से लोग पहले कहा करते थे भाई मोदी की सरकार है, मोदी को वोट दो, हमने मोदी को वोट देख के देना है भाई।
देश के विकास के लिए, हरियाणा की पथी के लिए, तो हमने मोदी को वोट देना है। मैं अब भी यही बात लोगों से एक बात ये पूछना चाहूँगा, अगर देखा जाए जिस हिसाब से भाजपा जजपा के पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी जो चेयरमैन रामकृष्ण बंसल है, आज अगर उनको पार्टी ने अपनी तरफ से सीट दे के उतारा है, तो अगर अब लोग इस रूप से समर्थन देने के लिए साथ क्यों नहीं आ रहे खुल के? जो लोग ये कहा करते थे भी हमने तो मोदी को देख के वोट देना है बरवाड़ा शहर के विकास के लिए, अगर देखा जाए जो सरकार में भागीदार होगा तो बरवाला शहर का विकास जरूर होगा। ये बात मानी हुई है, तय की हुई है। तो उस हिसाब से मैं ये बात तभी कह रहा हूँ भाई, लोग आज भी ये बात पूछना चाहते हैं भी रमेश बैटरी वाला जीतेगा, राकू जीतेगा, निर्वी गिल जीतेगा, बबीता जीतेगी। अगर भविष्य में देखा जाए कोई अन्य पार्टी का लगा लो या निर्दलीय सीट निकाल जाता है, तो क्या ये तय है भाई बरवाला शहर का विकास हो पाएगा? जी, बहुत बड़ी बात है। अभी सरकार के भी लगभग 2 साल और हैं, 2 साल से अधिक का समय और बचा हुआ है। जी बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे अपने कपिल भाई ने कहा, ये बहुत ही बढ़िया बात बताई है कि जो भी पार्टी का, अगर मैं रामकृष्ण बंसल की बात करूं, अगर रामकृष्ण बंसल चेयरमैन बनता है तो बरवाड़ा में ग्रांट आने से कोई नहीं रोक सकता, विकास हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई भी निर्दलीय बरवाड़ा में चेयरमैन बनता है तो ग्रांटें उलझ सकती हैं। विधायक जेजेपी के सरकार पक्ष का है। जी, सत्ता पक्ष में अगर विधायक है और यहाँ की ग्रांटें रुक सकती हैं, विकास रुक सकता है, चाहे कोई कुछ भी कहे, मगर होगा यही। तो इसलिए अगर रूलिंग पार्टी का कोई चेयरमैन आता है तो वो विकास करवा सकता है। तो बरवाला की जनता को सोचना है कि अगर विकास बरवाला का चाहते हैं तो रूलिंग पार्टी या जो भी उसी के साथ होना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय है। जी। आज जिस प्रकार से रमेश जी आप देख पा रहे हो, जगह जगह वीडियो आ रही हैं, बरवाला शहर का विकास कार्य दिखाया जा रहा है। पिछड़े इलाकों में जाकर देखा जाए सीवरेज व्यवस्था ठप्प है, गंदगी है चारों तरफ। ये लोग कहते हैं अभी हम विकास करवा देंगे, वो विकास कार्य होंगे कब? धरातल पर कब होंगे? कागजों तक तो सीमित रह जाते हैं, चेक भी काटे जाते हैं, जेबें भी भरी जाती हैं, लेकिन जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं ओपनली चाहिए वो सुविधाएं तो बरवाला शहर को मिलती नहीं है। वो तो 5 साल ऐसे ही निकल जाते हैं, आपका विकास कराएंगे, या पीछे से अभी सरकार की तरफ से ग्रांट नहीं आ रही, बजट नहीं आ रहा, या जो आ रहा है वो लोगों को थोड़ी पता लगता है उस चीज़ का भी सरकार के पास में ग्रांट आई है, वो एमसी की जेब में गई या चेयरमैन की निजी अपनी जेब में गई है। चलो अब हम ना, क्यों लंबा समय हो गया, आप क्या कहना चाहेंगे फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें, कौन किसके टक्कर में है या क्या मुकाबला किसके साथ किसका होने वाला है, किस तरह के समीकरण रहने वाले हैं और जनता से क्या अपील करेंगे आप? 2 दिन के अंदर अंदर ये सारे जो चेयरमैन हैं, एक त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। इस त्रिकोणीय मुकाबला में अगर हम कहते हैं कि एक नारी सब पे बारी, तो ये हो सकता है, मगर चांस कम है, अगर बहुत कम चांस है, मगर हो भी सकता है। जातिगत समीकरण बात करें तो वो निकाल सकती है सीट। त्रिकोणीय मुकाबला है। इस त्रिकोणीय मुकाबला में चाहे हम बात करें आर्थिक तौर पे मजबूत हैं, एक्सपीरियंस उनके पास है, और रूलिंग पार्टी, मैं तीनों आर फैक्टर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं राकू की बात करूँ तो उसके पास पिछले 5 साल का उसके पिताजी का चेयरमैन का एक्सपीरियंस है। अगर मैं रामकृष्ण बंसल की बात करूँ तो वो आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत है। अगर मैं रमेश बैटरीवाला की बात करूँ तो उसके पास भी पीछे पार्षदी का एक्सपीरियंस है, अच्छा अनुभव है। तो ये तीनों एक दूसरे को पछाड़ने में बहुत बढ़िया वाले तरीके से लगे हुए हैं, चाहे वो जनसभा करना हो, चाहे नुक्कड़ सभा करना हो, चाहे नारियल बांटना हो, चाहे नारियल के पेड़ का सिंबल दिखाना हो, चाहे साइकिल हो, चाहे रिक्शा हो। कुल मिला के जिस भी तरीके से जनता को लुभाया जा सके, पूरी तरह से तीनों आर फैक्टर्स लगे हुए हैं। और आने वाले 2 और 3 दिनों में, मैं एक बार फिर आपको तीसरी बार बता रहा हूं कि आने वाले 2 और 3 दिनों में एक ऑडियो धमाका हो सकता है। मेरी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि जैसा मैंने सुना है, और जिससे पूरे के पूरे समीकरण 360 डिग्री पे घूम जाएंगे। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा। ये देखते हैं वो समय कब आएगा, क्या होगा और किस तरह की ऑडियो, और कौन इसको ऑडियो को लेकर आएगा और किसके पक्ष में लाएगा, किसके विपक्ष में लाएगा, देखने वाली बात होगी। नन्नू जी, आप क्या कहेंगे? जैसे कि मैंने कहा कि अभी समीकरण किस तरह के चल रहे हैं, आप क्या मानते हैं, टकराव किसकी है, या पैनल में चल रहे हैं, या कंपटीशन में कौन आगे निकलेगा, ये, और जनता से क्या अपील करेंगे मतदान के लिए? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आप अच्छे तरीके से बरवाला के विकास के लिए सोच समझ के ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपके बरवाला शहर का विकास कार्य करवा सके। आज बरवाला शहर के विकास के लिए हर कोई ये कह रहा है भी आपकी गली के अंदर कूड़े वाली गाड़ी आएगी। मैं वादा करता हूँ
आपके घर आपके पास में सारे सफाई कर्मचारी होंगे या डॉक्टरों की टीम बिठाई जाएगी या कुछ भी है। ये जो दावे हैं सिर्फ एक लुभावने वादे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये धरातल पर देखा जाए इलेक्शन का टाइम हर कोई अपने वादे करता है, लेकिन बाद में देखा जाए सब बनने बाद या हारे बाद अपनी बातों से मुकर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो मेरी जनता से यही अपील रहेगी भाई, जिससे भी आप प्रत्याशी को चेयरमैन बनाना चाहें या सुनना चाहें तो उस हिसाब से आप उस बंदे को वोट करें और ईमानदारी से अपना एक एक कीमती वोट दें। जो अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कंपटीशन की बात करें कौन आगे निकलने का, कैसा लगता है आपको कि क्या होने वाला है? देखा जाए मैंने तो आपको बताया रमेश जी, जो आरआर का फैक्टर है वो अलग चल रहा है, ठीक है, और जो बबीता हंस जिनको हम मान के चल रहे हैं, नारी सब पर भारी है। ऐसा ही होने वाला ऐसा होने वाला है, बिल्कुल हो सकता है जी। पूरा नहीं कह सकते, हो सकता है। देखो ये चुनाव है, चुनाव में हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा, मगर और उन्होंने एक नारे का बड़ा, जैसे मैं गया हूँ तो मैंने बात की लोगों से, लोग कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं नहीं हम, मतलब उसका भी बड़ा फैक्ट उग गया है पब्लिक में, बोला नहीं, इन्होंने सबको एक साथ लेके चलने की बात की है। देखिए सब अपने अपनी कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम बात करें नरेंद्र मोदी की, तो सिर्फ 2 ही अक्षरों का नारा था, मोदी मोदी, ठीक है। इन्होंने 2 शब्द और जोड़ दिए, मैं नहीं हम। कोशिश की है उन्होंने, बहुत अच्छी कोशिश भी है। मगर अगर हम बात करें पिछले जो 15 से 20 साल में, वही लोग अब आके कह रहे हैं कि आप हमें वोट दो, हम विकास करवाएंगे। तो पिछले 15 साल में क्या किया? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कहा जा रहा है कि आप पिछले, अगर मैं सिर्फ 5 साल की बात करूं, जिसमें जो चेयरमैन रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कभी टेंडर नहीं लगने दिए। ये कहा जा रहा है कि जो कोई पैसे खा गया, ऐसे शब्द कहा जा रहा है। मेरे पर्सनल इसमें कोई शब्द नहीं है, जो सुनने में आता है, लोगों का कहना है, लोगों का जो कहना है कि हम जाते हैं नगर पालिका में, हमारे कोई काम नहीं होते। अब वही लोग ये कह रहे हैं कि हम आपका विकास करेंगे, हम आपकी गलियों का विकास करेंगे, नगर पालिका में जो ये सफाई कर्मचारी उनकी भी भर्ती करेंगे। जबकि पिछले 2 साल से सफाई कर्मचारी बेचारे रो रहे हैं, हमारे पास आके भी ये कहते हैं कि कुछ ऐसा कर दो कि हमारा इसमें थोड़े इंटरव्यू लगा दो कि ताकि 2 पैसे हमें मिल जाएं। रमेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, हमें यहाँ तक कहा गया है कि किसी ने अपना नाम छुपाने के बाद हमें बताया है कि हमें 8200 रुपये दिए जाते थे और हमारे पास सिर्फ 3500 रुपये पहुँचते थे, जिनको गवर्नमेंट जो ठेका प्रथा से जो जोड़े जाते थे उनको 8200 रुपये में उनको भर्ती किया जाता था, मगर उनको मिलते थे सिर्फ 35 या 3200 रुपये। एक मेंबर के 5-5 हज़ार रुपये खा लिए जाते थे। बीपीएल कार्ड बनाने के पैसे लिए जाते थे, ठीक है। वो तो सभी ना लोग कहते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसमें भी रिश्वत, बीपीएल कार्ड के लिए रिश्वत, कहीं थाना कचहरी किसी को जाना है ऐसे उसके लिए आइडेंटिफिकेशन देने के लिए, अब उनको कहीं ने अगर बचाना है या कोई साइन करनी है थोड़े के लिए तो उनके पैसे, सभी चीज़ों के ना पार्षद की तरफ से पूरा दबाव देकर आम जनता से पैसे के अलावा कोई मतलब उनका नहीं था। निचोड़ने का काम किया गया है पिछले 15 से 20 सालों में, एक नागरिक को निचोड़ा गया है। अब वही लोग ये कहते हैं कि आप हमें दोबारा वोट दो, हम आपका फिर दोबारा विकास करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। जनता को सोचना है, आपको सोचना है। जैसे कि ये तो सिर्फ हमने आपके विचार, हमारे जो हैं एक तरह से व्यक्तिगत विचार हैं ये, और लोगों से जो सुनने में आए वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आपने चुनना है कौन सा व्यक्ति ठीक है, कौन सा सही है, कौन गलत है, और कौन विकास कर सकता है बरवाला में। जैसे रूलिंग पार्टी का है तो वो कर सकता है या अन्य कोई कर सकते हैं, वो आपने देखना है। हमारी तरफ से कोई किसी का भी को नहीं है कि आप इसको वोट दो या उसको ना दो, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, वो आपने देखना है, आपने डिसाइड करना है। जी, हम सारा दिन, रमेश जी आप भी, कपिल जी आप भी, अलग अलग लोगों से सारा दिन हर रोज़ मिलते हैं, और उसी के नतीजे, उसी को आधार बना के ही हम ये बातें कह रहे हैं कि कौन आगे है कौन पीछे है। हमारी ये, मैं जनता से दोबारा एक बार फिर अपील करूंगा कि ये हमारी व्यक्तिगत राय है। लोगों से जो मिले हैं, उनसे हमें जो सवाल जवाब हुए हैं, उनसे हमने ये व्यक्तिगत राय बनाई है। बाकी जनता खुद समझदार है, अपने विवेक से काम लें और अपने उसी आधार पर अपने वोट करें। जी, सब जितने भी दर्शक हैं, आपने विवेक से आप लोग काम लें और उसी आधार पे जो आपको लगता है कि वाकई में बरवाला का विकास होगा, निस्वार्थ भावना से काम करेगा और आपकी उन उम्मीदों पर खरा उतरेगा, ऐसे व्यक्ति को चुने। आरएसएन एक्सप्रेस की खबर थी। भविष्य में भी कल या परसों हम लोग फिर अगली एक चर्चा रखेंगे और वहाँ के जो भी तब के जो समीकरण होंगे, करंट क्यों 18 तारीख को हो सकता है बड़ा खुलासा होगा, क्या होगा उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये खबर को शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको लगता है कोई ऐसे सवाल है किसी के प्रति, किसी प्रत्याशी के प्रति
या कोई हमें हमारे से आप चाहते हैं कि कोई उसका आपको जवाब दिया जाए, व्यक्तिगत कोई फ़ोन भी कर सकते हैं और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो RSN को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और हम तीनों नंबर इसमें डालेंगे, आप किसी को भी फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसी के बारे में भी।